Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel. Myself Preeti, your UGC NET Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो एक बार ऑडियो वीडियो पीपीटी कंफर्म कर दीजिए so that we can start the session and very good afternoon. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन यूजीसी नेट पेपर 1। सभी को पता है यूजीसी नेट का पेपर 1 बहुत ही गेम चेंजर रहता है और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, 35 प्लस क्वेश्चंस ठीक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जेआरएफ की जर्नी है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ अगर पेपर 2 को आप अपना बिहाफ बना के चलते हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, और अगर इन सारी चीजों से आप एग्री करते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आफ्टर द सेशन फीडबैक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 1 की क्लासेस आपकी कल परसों से शुरू होने वाली हैं, जिसमें हम बेसिक से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। उसके अलावा सेशन को लाइक और शेयर मैक्सिमम करना है और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है। एक कल का सेशन जो कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर की थी, किस तरीके से 24 वीक आपको यूटिलाइज करने हैं, और उसके अलावा आज का सेशन, ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी आप यूजीसी नेट की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेक श्योर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग होते हैं मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM रहता है मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया है। जी हाँ, तो छोटा सा मोटिवेशनल कॉट, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। जहाँ चलने में देरी होगी वहाँ मुकाम मिलने में भी बहुत वक्त लगेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेट शुरू करेंगे, सोचते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में मैराथन किया, क्रैश कोर्स किया और दैट्स इट, वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिसके पेपर 1 पेपर 2 पे कहीं ना कहीं अपना कमांड रखते हैं, कहीं उनका बेसिक स्ट्रांग है ना, तब बहुत ज्यादा उनको मदद करता है कि लास्ट मिनट पे हम लोग नेट निकाल लेंगे। बट जिसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट भी, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी उतने ही देने पड़ेंगे अगर आप प्रॉपरली चीजें नहीं करते हैं। वो आप लोगों ने अपने सामने रियलाइज भी किया होगा। अगर प्रिपरेशन में देर करोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको, उसके अंदर भी क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेपर 1 का या पेपर 2 का हम प्रॉपर तरीके से क्लासेस करें, जैसे कि कल सोशियोलॉजी की फैकल्टीज ने भी ज्वाइन कर लिया, फैकल्टी ने, तो एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ पेपर 1 की, तो भी आप लोग कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई होप सबने लाइक शेयर कर दिया है। दिस इज माय कूपन कोड। अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान करते हैं तो ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ अपडेट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न 2023। तो ये मैंने कल भी आपको, कल के वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो पेपर 1 या पेपर 2 किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका पैटर्न पता होना चाहिए, राइट। तो पैटर्न इसका क्या है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस है, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस है। पेपर 1 में हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स, यहाँ भी आपका 2 मार्क्स का मतलब 200, तो ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का क्या होने वाला है, पेपर, और 150 आपके पास क्या होने वाले हैं, क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चा पेपर 1 को ऐसे ही लेके चलता है, वो क्या मान के चलता है कि ये तो हम कर लेंगे, जर्नल ही तो है सबके लिए। बट ये जर्नल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बैक में लगा देगा अगर आप लोगों को इसको स्ट्रांगली तरीके से हैंडल नहीं करते हैं। अब आती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिला के हमें 40% लेना है, तो अगर पेपर 1 में 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, ठीक है, मैनेज कर लेंगे, हम पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, लेट सपोज आप लोगों ने अपना मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस से, या फिर आपने सोशियोलॉजी किया, एजुकेशन, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, आप 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब 5 साल कहीं ना कहीं आप लोग अपने उस सब्जेक्ट्स पे लगा के आए हैं। और अराउंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने, ये लगा लो एक सेमेस्टर में अराउंड 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों ने कितने सेमेस्टर के अंदर ये सारी चीजें रिपीटेडली स्टडी किया है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। यही नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपका क्या कर दिया, यूजीसी नेट ने 10 यूनिट्स के अंदर भर दिया।
ठीक है, दिखने में आपके लिए 10 यूनिट्स हैं, बट सिलेबस इतना वास्ट है कि जितनी पेज 25-30 किताबें आप लोगों ने अपने सेमेस्टर्स में स्टडी की थी यूजी या पीजी में, वो सारी यहाँ पे बैठी हैं। जब 5 साल तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हुए, तो क्या यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते कि 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर बिल्कुल हम ब्लैंक बैठे और इस चीज़ को हम लोग कवर करना शुरू कर देंगे? और वो भी जब भी अभी जो लेटेस्ट पैटर्न अभी चल रहा है, सभी को पता है कि इवन पेपर 2 में भी गेम चेंज कर दिया, पीवाईक्यूज़ की, या फिर उन्होंने जो गेम चेंज का काम किया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर 1 आपको हेल्प कर सकता है इसको पुश करने में। देखो, अराउंड कितना भी प्रिपेयर करके जाओगे, यहाँ पे आप 60-70% ही मोस्टली स्टूडेंट्स का निकल के आता है। 60 से 70 क्वेश्चंस हम लोग 100 में से अटेम्प्ट कर पाते हैं। यही आप लोगों का एवरेज स्कोर रहता है, एक्सेप्शनल केस के अलावा। तो 60-70 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ कर लेते हैं, मान लिया 70 कर लिया, तो क्या 120 से 140 नंबर पे आप अपना नेट कर लेंगे 300 में से? तो भी आप ये देखिए, यहाँ पर 40% ही आपका कितना कम स्कोर आया है। 20 नंबर और अगर आप यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आपके लेट सपोज आपने 20 दूनी 40, 180 क्वेश्चन, ये तब है जब आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो 70 प्लस भी आपका परसेंटेज चला जाता है। तो यहाँ अब पेपर 1 में क्या ट्रिक्स आप लोगों को अप्लाई करनी है कि एटलीस्ट आप 30 प्लस क्वेश्चन, हालांकि आप अपना टारगेट बनाएंगे। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस देखेंगे, चाहे यूट्यूब की, ऐप की, या फिर आप पेड स्टूडेंट हैं, तो एटलीस्ट आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप लोग डेली बेसिस पे नोट्स बनाएंगे, डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, वो तभी पॉसिबल है। सो remember, syllabus for UGC NET paper 1 is vast and candidate need to select the right topic to focus on while preparing to attain passing marks for UGC NET paper 1। अच्छे टॉपिक्स, आपको पता है कि हर बार स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस आना है, डिजिटल इनिशिएटिव आना है, आईसीटी का नंबर कन्वर्जन आना है। तो ये टॉपिक्स तो हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, हम आज से ही इसको करेंगे तो एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर लेंगे। तो भाई, सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आई नो ये प्रीमियर वीडियो है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया है टेलीग्राम पर भी कि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है, हैवी रेनफॉल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, रेनफॉल और ये लगा लीजिए इंटरनेट, सब कुछ अफेक्टेड है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती। और आप लोगों का नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिलती रहे, दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड के साथ यहाँ पर मोबाइल डेटा की हेल्प से मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए करती हूँ। तो बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम समय का है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना है, तो सेशन को मैक्सिमम लाइक शेयर करना है, ये सब आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट। यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड क्या बोलता है कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल सा डिसिप्लिन आ जाता है आपका, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, थ्योरी आपको आती है, तो बहुत अच्छे से उसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छा आप लोगों का मार्क्स स्कोरिंग यूनिट बनता है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगा लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अब आपको खुद एक टीचर बनना है, खुद टीचर बनना है, तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा क्लासरूम में किस तरीके का बिहेव होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन है क्या करेंगे। कुछ इसके अंदर पोर्शन आपका स्टैटिक है, कुछ पोर्शन आप लोगों का जस्ट आपका जर्नल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी एनालिटिकल स्किल बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर खुद के अगर ओन नोट्स बनाएंगे, जैसे इवैल्यूएशन के 1 लाइनर नोट्स बना लीजिए, थ्योरीज अलग अलग कौन से प्रोपाउंडर ने क्या थ्योरी दी है, मॉडल्स कौन से, तो उसका अपना नोट्स बनाइए, बैक टू बैक रिवाइज करते रहिए। और टारगेट रखना है कि कम से कम 4 क्वेश्चंस तो यहाँ पे मुझे करेक्ट करके ही आने हैं। ये टारगेट आप अगर 5 क्वेश्चंस का रखेंगे ना, तब मोस्ट प्रोबेबली काफी बार हमसे 3 क्वेश्चंस ठीक हो पाते हैं, क्योंकि आजकल वोकैबुलरी इतनी हाई लेवल की पूछता है। तो अपने आप को थोड़ा ज्यादा टारगेट देंगे, तो उससे जितना आप लोगों को लगता है कि 5 अगर मैंने सेट किया तो कम से कम 3 तो मैं अटेंड करके ही आऊंगा, 5 अगर हो जाते वेल एंड गुड, तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। सेम रिसर्च एप्टीट्यूड आपका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अच्छे टॉपिक हैं क्या हैं, रिसर्च के टाइप हैं, क्या उसकी स्ट्रैटेजी हैं, किस तरीके की चीजें वहां पर जैसे एथिक्स हैं, कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या किया जाता है, 3 से 4 क्वेश्चंस का टारगेट, क्योंकि टाइप है, एथिक है, हाइपोथेसिस है, ये गिने चुने टॉपिक्स आपके आते हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करेक्ट करके आने हैं, मतलब 8 क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम भी आ चुकी है कि क्या आप इन यूनिट्स को अच्छे से कर ले तो किसी एक यूनिट को स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, हो सकता है आपको यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिखाई दे,
है ना? हो सकता है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो, तो ऐसा एग्जामिनर के माइंड को स्टडी करना, वो किस टाइम पे क्या करता है, वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी 2 साल में क्या हुआ है, एक यूनिट को हो सकता है 6 क्वेश्चन पूछ ले, एक यूनिट से हो सकता है उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, बट ये ओवरऑल एवरेज के हिसाब से कि यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन सामने आते तो हमें टारगेट बना के रखना कि कम से कम मुझे 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट करके ही आने, क्योंकि उसके बावजूद भी हम गलतियां करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर की आती है, तब हमारा स्कोर वहां पे कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। आरसी का सबसे बेस्ट है, 5 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट करो, हो भी जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कम से कम एक आरसी लगाएंगे। 21 से लेके 23 तक के अगर पीवाईक्यू जितने भी हैं, अगर सिर्फ वो आरसी भी आप लगा लेते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो भी फेयर एनफ है टिल नवंबर, क्योंकि नवंबर में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। देन उसके बाद कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं, आपसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है, या फिर मास मीडिया के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक आपको लगता है कि ये आपके फैक्चुअल से क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर आप उनको नोट्स बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे सिचुएशन बेस्ड पूछे जाते हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको कराता है, ये आपकी खुद की एनालिटिकल स्किल है, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप एक टीचर है तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, अब ये कोई सिखाएगा थोड़ी है। आप जब एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपने अपना टारगेट रखा है, वहां तक आप सीढ़ी पहुंचने वाले हैं, एक सीढ़ी आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अब एंटर किया है, तो ये चीजें आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये यूनिट्स ऐसी हैं जो आपसे फ्रीक्वेंट रिविजन्स मांगती हैं और इनके ब्रीफ नोट आप लोगों के पास होने चाहिए। अगला आता है रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे मैं 3 या 4 क्वेश्चन की एवरेज मान के चलते, क्योंकि अक्सर बच्चे इस यूनिट को या डीआई यूनिट को क्या मान के चलते हैं, टफ मानते हैं। बट डीआई में मैं आपको टारगेट दूं 5 क्वेश्चन आप ठीक करो, बिकॉज सिर्फ आपसे एवरेज, प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज और प्लस माइनस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि डेली बेसिस पे भी अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे, अगर जितने डीआई में क्लासेस में कराती हूँ उतने भी कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कंसेशन प्रोवाइड करती हूँ कि यहाँ पे आप 3 से 4 का टारगेट रख सकते हैं। 3 से 4 का क्यों, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपकी रीजनिंग के आते हैं और 2 क्वेश्चन एवरेज आपके मैथ्स के। और मैथ्स में जैसे सी आई एस आई सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एवरेज पूछ लेगा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, ये 7-8 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपके जैसे नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ये गिने चुने यहाँ पे टॉपिक हैं। तो यहाँ से कम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का आप अपने आप को टारगेट दीजिए, इन केस मैथमेटिकल 1% आपको नहीं आ पाता कुछ क्वेश्चन। एलआर के अंदर भी, एलआर में आप लोगों का इंडियन लॉजिक सबसे ज्यादा जरूरी है, और इंडियन लॉजिक में इतनी अमेजिंग मैंने ट्रिक्स, या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करूँ एलआर के अंदर, लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आप अपने आप को 5 क्वेश्चंस का टारगेट दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके फंडामेंटल आइडियाज क्लियर हैं, तो आप लोग किसी भी तरीके से, गिने चुने इंडियन लॉजिक में एग्जाम्पल आते हैं, डिटो हमने क्लास में किया और सेम एज इट इज आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इन योर एग्जाम। तो एलआर में आपको 5 का टारगेट देना है। डीआई में बता चुकी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का टारगेट देंगे, तब एक आध हमारे से गलती हो जाती है, तो 4 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करके ही करके आने हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है, जस्ट आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जस्ट आप लोग अगर वीकली भी 2 डीआई लगा लेते हैं, देन टिल एग्जाम जैसे आरसी आपने प्रैक्टिस किया है, जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो एबल टू सॉल्व प्रॉपरली क्वेश्चन अबाउट दिस यूनिट। देन आईसीटी, आईसीटी काफी वास्ट हो चुका है आजकल, पहले लिमिटेड था। आईसीटी से सिर्फ आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता था, या जनरल आइडियाज 10th क्लास तक का पूछ लिया जाता था, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। बट अब इसका लेवल एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बच्चा करेक्ट कर पाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा नया डालता ही डालता है। जैसे अभी लेटेस्ट टॉपिक की बात करूँ, एक्सेल काफी पूछा गया, बाइनरी कन्वर्जन को थोड़ा एडवांस बना के पूछ लिया, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू हेक्सा, तो इसको थोड़ा एडवांस बना दिया गया। देन इनिशिएटिव आप लोगों से पूछे गए, इनिशिएटिव, उसके अलावा लेटेस्ट जो अलग अलग चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो थोड़ा सा आईसीटी का लेवल इंक्रीज करती है, और आईसीटी का वेटेज भी क्वेश्चंस का ज्यादा आता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से फोकस करने का जरूरत है। अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि गिने चुने वही टॉपिक, इनपुट आउटपुट कर लिया, टाइप्स ऑफ मेमोरी कर लिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कर लिया, अब उससे हटके हाई लेवल का आता है।
लास्ट यूनिट्स आती है आपकी पीडी और जो हायर एजुकेशन। ये ऐसा यूनिट है जिसमें दो तरीके के पोर्शन आते हैं दोनों यूनिट में। एक स्टैटिक पोर्शन आता है, एक आप लोगों का करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे जैसे कोई नया इनिशिएटिव आता है, तुलिका मैम पीडी का कवर करते हैं, मैं हायर एजुकेशन का मोस्टली कवर करती हूँ, तो ये अप टू डेट आपको मिलता रहेगा। स्टैटिक में यह आ जाता है जैसे कि प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स के ईयर्स क्या है, उनका फाउंडेशन ईयर क्या है, इम्प्लीमेंट कब किया गया है, हायर एजुकेशन में कौन से टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी आई, कौन सा कमीशन आया, एनईपी 2020 के फैक्ट आपको याद रखने हैं कि किसका टारगेट कहाँ तक रखा है। तो ये सारी चीजें आपका स्टैटिक में आ जाती है और इसका जस्ट और जस्ट क्या सोल्यूशन है, रिवीजन। रिवीजन है। तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर मैं तो यही मान के चलती हूँ कि 3 क्वेश्चंस भी आप करेक्ट कर लेते हैं ना इसके अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। पीडी क्योंकि इतना वास्ट है, इतने पोल्यूशन है या फिर डिजीज है, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, एसडीजी एमडीजी आ जाते हैं, करंट अफेयर है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस भी आप अच्छे से बना ले तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे इतना ही हम लोग कर पाते हैं। और सेम हायर एजुकेशन के अंदर एवरेज 4 क्वेश्चंस की, क्योंकि एनईपी 2020 हमें काफी बेनिफिट दे जाती है। और प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और एंशिएंट एजुकेशन, ये हमें काफी हेल्प करते हैं। अब लास्ट में जो चीजें निकल के आती हैं अबाउट एडिशनल टिप्स, वो क्या रहता है, कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, जस्ट स्टडी द सिलेबस इन डेप्थ। इन डेप्थ आपको सिलेबस की स्टडी करनी है, बिकॉज वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, जिससे कि आप लोगों को अकॉर्डिंगली एफर्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज एजुकेशन का स्टूडेंट है तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च उसका बेटर हो सकता है, तो उसको बाकी यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर वो आईसीटी का सीएस का बच्चा है तो आईसीटी उसका स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ्स थोड़ा ज्यादा बेटर बन सकता है उसका, रेस्ट यूनिट्स पे उसको ज्यादा फोकस करना है। तो दोनों पेपर्स, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2, दोनों में अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप कंसीडर करो। उसके बाद आप लोग रेगुलरली अपने थ्योरेटिकल आइडियाज को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो, राइट, क्योंकि थ्योरी तो आपको आ जाती है, क्वेश्चंस आप लोगों को आते नहीं हैं। तो एग्जाम आप लोगों का एटलीस्ट 6 से 7 प्रीवियस पेपर या मॉक टेस्ट आप लोगों को लगा लेने होते हैं। जब भी एग्जाम आपका नजदीक आता है तो उससे पहले 6-7 मॉक टेस्ट जरूर आने चाहिए। उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, अगर क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करें तो चारों रिलेटेड ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करें। अदरवाइज बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, लेट सपोज इवैल्यूएशन पूछ लिया, तो इवैल्यूएशन में 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी 3 को वो इग्नोर कर देते हैं। बट आपका प्रॉपर तरीका ये है कि आपको ये 3 ऑप्शन भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये 3 ऑप्शन आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं और वहां पर आपको आंसर फाइंड आउट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सो डियर लर्नर, ये थी हमारी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी, कैसे आप लोगों को सॉर्ट आउट करना है, कैसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। आप 30-30 पेजेस, 30 से 35 पेजेस हर यूनिट के डिसाइड कर दो अपने रजिस्टर के अंदर। पेड वाले स्टूडेंट्स को नोट्स मिलते ही हैं, उसके साथ साथ पेड वाले स्टूडेंट्स को भी ये होता है, काफी बार करंट में चीजें आ जाती है, करंट अफेयर्स में, तो उनको यहाँ से नोट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वो चीज ना आई हो और एग्जाम से जस्ट पहले आ चुकी हो। तो उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। कुछ भी नया आता है अपना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन, इस ब्लॉक में लिखना है, इसकी क्लास है तो इसमें, इसकी क्लास है इसमें, तो जिसका जो क्लास होता है उस ब्लॉक के अंदर उसको एड ऑन करते जाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि पेपर 1 के हर क्लास का बेनिफिट आप उठा पाएं और ऐसे स्ट्रेटेजीज, करंट अफेयर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप लोगों को लगी है और क्या आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।